नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार है और मैं आज आपको कंप्यूटर की कुछ बेसिक जानकारी देता हूं इस पे कि कंप्यूटर इंसान के जीवन में क्या आवश्यकता रखता है और कंप्यूटर सीखना इंसान को क्यों ज़रूरी है। बेसिकली हर इंसान एक चाहता है कि उसे एक कम समय में जल्द अच्छे से अच्छा काम कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। तो इंसान सोचता है कोई ऐसा चीज़ जानकारी मिले जिससे कि जीवन आसानी से वो हो जाए। जैसे जस्ट अगर नौकरी करना चाह रहा है, सोचता है कि अच्छी पोस्ट मिल जाए और ताकि उसे अच्छे से सैलरी मिल सके, या अगर कहीं बिजनेस कर रहा है सोचता है कि कोई इसका बिजनेस अच्छे से ग्रो कर जाए, कुछ ऐसी टेक्निक मिले। तो उसके लिए भी हर चीज़ के लिए उस पर कंप्यूटर आवश्यकता पड़ती है। अगर वो जानता है तो उसको ये काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। जैसे कि अगर वो जॉब करना चाहता है तो वो बढ़िया से जॉब में अप्लाई करेगा तो वहाँ पे कंप्यूटर की क्वालिफ़िकेशन मांगते हैं। जॉब अगर उसकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी है उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता ख़ास। कहते हैं कि आपके सर एक्सपीरियंस नहीं है अच्छा, इसलिए आप अच्छे एक्सपीरियंस लाएंगे तो फिर आपको आगे मौका देंगे। अगर शॉप खोलता है या बिज़नेस करता है तो उसमें क्या होता है कि उसे फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर वो क्या करेगा कि अगर किसी को हायर करता है तो उसको उसकी सैलरी देनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में बिज़नेस क्या होता है कि बहुत स्लो होता है और बहुत कम काम रहता है, कम इनकम होती है। उसमें भी उसे अगर अपनी प्रॉफिट में से अगर अच्छा सा पार्ट शेयर करना पड़े तो उसे उतना करना पड़ेगा। आजकल तो लाइफ में कंप्यूटर इतना आवश्यकता हो गया। अगर देखते हैं कि अगर आप किसी सरकारी पोस्ट पे भी अप्लाई करते हैं तो आपको कंप्यूटर के लिए सब में उसमें मांगेंगे कंप्यूटर क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। आप कंप्यूटर क्वालिफ़िकेशन में भी ये भी रहता है कि कंप्यूटर किस तरीके से सीखा जाए। कंप्यूटर कोई सोचता है कि भाई यार कंप्यूटर सीखने के लिए तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश आनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है। कंप्यूटर भी बहुत आसान है। जैसे और चीज़ें हैं ना, पढ़ाई लिखाई, जैसे अगर आप ABCD जानते हैं ना तो आप कंप्यूटर चला सकते हैं। क्योंकि क्या है कि कीबोर्ड्स वगैरह होते हैं उस पर ABCD लिखी होती है। बस वो है कि आपको उस तरीके की अगर टीचर मिल जाए, जैसे कि अगर अच्छे से कंप्यूटर सीखना है, कई तरीके हैं। जैसे ऑनलाइन आजकल कई कोर्सेज चल रहे हैं, या किसी बढ़िया से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके आप वो कर सकते हैं, कंप्यूटर सीख सकते हैं। और साथ में अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम आपको ऐसे वो बताएंगे जिससे आपको अच्छे से अच्छी नॉलेज मिल सकेगी, साथ में अच्छा से अच्छा ज्ञान मिल सकेगा। इसलिए कंप्यूटर इसके लिए बहुत आवश्यक है। बेसिकली कंप्यूटर को जानने के बाद ना इंसान को कमाने के कई मौके मिलते हैं। जैसे कि आपको ऑनलाइन कोर्सेस भी ऐसे ऐसे होते हैं, जैसे कर लिया आपने, उसके बाद आपको ऑनलाइन भी कई जॉब्स आ जाती हैं जो वर्क फ्रॉम होम होती हैं, जिसका होता है कि इतने टाइम में आपको करना है और समय कई लेंस हायर करते हैं कई कंपनियां जो टाइपिंग कोर्स वो कोर्सेज जैसी होती हैं। जैसे सब कि आपको मैटर दे दिया और उसको टाइप करके आपको इतने समय में देना है और इतने रुपए पर पेज देंगे हम। बेसिकली कहा जाए तो हम कंप्यूटर में सीखे तो आप सीखे क्या, ठीक है। तो हम अगर बेसिक सीखना चाहते हैं तो बेसिक में आपका आ जाता है MS पेंट आ जाता है, MS एक्सेल आ जाता है, MS पावर पॉइंट आ जाता है, MS वर्ड आ जाता है, और आपका इंटरनेट की जानकारी है। ये सब चीज़ें हमारे बेसिक में आ जाते हैं। तो बेसिकली इन पे आपको ऐसी बेसिक अगर आप नॉलेज हो जाती है तो आपको जॉब्स जो होती हैं बेसिकली अप्लाई करने में कोई परेशानी नहीं होती। बेसिकली हाँ, एक और जानकारी मैं देना चाहूँगा कि आप अगर कंप्यूटर सीखते हैं तो टाइपिंग का ज्ञान ज़रूर रखिए। क्या होता है कि कई लोग कंप्यूटर तो बेसिक जान लेते हैं मगर टाइपिंग उनकी बहुत स्लो होती है और वही उनको मार दे देती है। क्या होता है कि अगर आप कंप्यूटर जानते हैं फिर उसके बावजूद भी आप कहीं अप्लाई करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड होती नहीं है, तो कहते हैं सर आपको जानकारी पूरी नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या होगा ना कि सीखने के साथ साथ टाइपिंग की कहते हैं ना स्किल्स जो होती है, टाइपिंग टेस्ट कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके अंदर आप अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस रेगुलर करिए। पर डे आधा घंटा 1 घंटा जैसे आपकी इच्छा हो कि जो आपको सहूलत लगे वो आप करिए। इससे क्या होगा ना कि आपको टाइपिंग की स्पीड भी बढ़ जाएगी और साथ में आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको कीबोर्ड का ज्ञान मिल जाएगा कि कीबोर्ड की किस तरीके से
वो हमारी फ्रेंडली, इको फ्रेंडली कहते हैं ना, हम फ्रेंडली हो जाती है कि मतलब जौन सी की कैसे बनाई गई है और कितनी मतलब अगर टाइपिंग करते हैं तो कहाँ पे कौन सी की है, इसकी आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उंगलियां अपने आप वहाँ पहुँच जाती हैं। तो वो सिर्फ ना टाइपिंग एक्सपीरियंस से ही होता है। रेगुलर टाइपिंग जो करता है उसकी इतना बढ़िया टाइपिंग स्पीड होती है, और कि ताकि वो कहते हैं ना 30 वर्ड पर मिनट, 50 वर्ड पर मिनट, कहने का मतलब होता है कि अगर 1 मिनट में आप इतने वर्ड टाइप कर जाते हैं, इसका कहने का मतलब ये होता है कि जो अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग डिमांड करती हैं। सरकारी नौकरियों में भी आजकल बोल देते हैं कि इतनी टाइपिंग वर्ड पर मिनट की स्पीड होगी तभी आप चाहिए होगी। अब टाइपिंग भी 2 तरह की हो जाती है, इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग। अब टाइपिंग को भी कैसे सीखा जाए? इंग्लिश तो बेसिकली मोस्टली लोग जानते ही, मगर हिंदी टाइपिंग के लिए क्या होता है कि कुछ मतलब फ़ॉन्ट्स वगैरह की जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आप हिंदी टाइपिंग भी सीख सकें। कुछ ऐसे फ़ॉन्ट्स भी हैं जो मतलब जैसे देवकुर्ती हो गया, शूसा हो गया, ये भी कई ऐसे फ़ॉन्ट्स होते हैं कि जो हमारे हिंदी टाइपिंग की आवश्यकता में काम आते हैं। हिंदी टाइपिंग बेसिकली कम जगह यूज होती है, मगर जिसको जानकारी होती है उसको उसके लिए फ़ायदेमंद होती है। क्या होता है कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों की जानकारी में रहता है, तो उसे जॉब में अगर पूछेंगे, अगर कहीं कहीं जॉब में होता है कि कई बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो मैगजीन्स वगैरह बनाती हैं, हिंदी में बनाती हैं, अखबार वगैरह वाली कंपनियां होती हैं, वो हिंदी में टाइपिंग करती हैं। कई ऐसे वर्क, ऑनलाइन वर्क होते हैं हिंदी में आते हैं, तो उनको क्या होता है हिंदी में टाइप करके देना होता है। कई ऐसे मतलब अगर शॉप कहीं आप काम करेंगे, कहीं होते हैं, कहीं हिंदी टाइपिंग भी आ जाती है काम करने के लिए, तो उसके लिए भी आपको हिंदी टाइपिंग भी होती तो ज़्यादा बेस्ट। कहते हैं एक पंथ दो काज हो जाते हैं कि एक से भले दो, कि भाई अगर इंग्लिश भी आ रही है, हिंदी भी आ रही है, तो आपकी डिमांड ज़्यादा रहेगी। और किसी को इंग्लिश आ रही है तो सर ठीक है, ओके है, देन हमारे पास इंग्लिश हिंदी है। कहते हैं ना अगर आपको बढ़िया जॉब चाहिए और बढ़िया, कहते हैं कि बढ़िया, अगर आपको जॉब और बढ़िया सैलरी चाहिए ना, तो रिज्यूम में के अंदर इतने सॉफ्टवेयर होने चाहिए ना कि सामने वाले को लगे कि हाँ, हम आप इसको अगर 40,000 50,000 सैलरी दे रहे हैं तो हाँ इसके लायक है कि नहीं है। ये देख के कंपनी सामने से वो देती है। ये कंपनी ये नहीं देखती कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या एक्सपीरियंस क्या कह रहा है आपका। इसे हम आपकी जानकारी देते रहेंगे। ठीक है, आगे आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।